नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद राज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार हिंदी वर्णमाला से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हमारे प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। यहाँ संयुक्त वर्ण नहीं पूछा गया है, तो ध्यान देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा सी ड, क्योंकि ए और ए संयुक्त स्वर है और ग जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में नासिक के वर्णों की संख्या है। नासिक के वर्णों की संख्या बताना है। हम सभी जानते हैं कि पंचमाक्षर को नासिक के वर्ण बोला जाता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर डी आ जाएगा 5। नासिक के वर्णों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, स्वर वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में हम सभी जानते हैं कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से अबाध गति से निकलती है। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ म, द और भ जो है अर्ध स्वर नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर डी आ जाएगा। यह और वह जो है अर्ध स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण को बताया था ट्रिक के माध्यम से कि तालव्य को समझना है। ताला और च से होता है चाबी, अर्थात जितने भी च वर्ग के जो व्यंजन थे वो क्या थे, तालव्य थे। तो च वर्ग का व्यंजन यहाँ है ज, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष उष्ण एवं महाप्राण है। तो उष्ण को ध्यान देंगे। उष्ण में 4 व्यंजन ही आते हैं, स, श, श और ह। तो चलो देखते हैं इसमें से कौन है श। तो हमारा उत्तर आएगा बी। हमारा 7वां प्रश्न है, प्लुत स्वर को कहते हैं। प्लुत स्वर पूछा गया है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि एक मात्रिक ह्रस्व को और द्विमात्रिक दीर्घ स्वर को कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। हमारा 8वां प्रश्न है, अघोष अल्प प्राण वर्ण है। पहले मैंने टिक के माध्यम से बताया है कि अघोष सभी स्पर्श व्यंजन का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है अघोष होते हैं। उसी प्रकार से प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण होते हैं। तो हमारा उत्तर आएगा क। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पश स्वर है। पश स्वर पर भी मैंने जो है एक ट्रिकी वीडियो अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर आएगा डी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने के साथ सरल है। हमारा उत्तर आएगा बी 11। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के मुख्यतः कितने भेद है। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद बताना है। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा को उच्चारण भी कहा जाता है और उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा सी 3। हमारा अगला प्रश्न है, च व्यंजन का उच्चारण होता है। च व्यंजन का उच्चारण अभी पिछले ही बताया हूँ कि च को समझना है चाबी और तालु को समझना है ताला। तो ताला को खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चाबी की। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी तालु। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। अयोगवाह स्वर जो है अम और आह होते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर अर्थात 5वां वर्ण, स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण बताना है। तो हमारा उत्तर जाएगा सी के साथ ना। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। क में वर्ग में जो है पहला अक्षर क है, उसी प्रकार से कंठ का पहला अक्षर क है। इस प्रकार से क वर्ग के सभी व्यंजन क्या है, कंठव्य है। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन बार बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। तो चलो चलते हैं कि हमारा उत्तर हो जाएगा डी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, न कि उनके संकलन को। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या है। यहाँ मूल व्यंजन पूछा गया है, तो मूल व्यंजन होते हैं 33। यदि हमसे पूछा जाता कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितना है, तो कुल व्यंजन हो जाता 39। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लघु या ह्रस्व स्वर है। लघु अर्थात छोटा, छोटा स्वर बताना है, अर्थात एक मात्रिक स्वर। तो हमारा उत्तर आएगा री। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, स्र किन किन व्यंजनों के योग से बना है। तो देखेंगे पहले ही इस वीडियो को। तो हमारा उत्तर जाएगा सी, आधा स धर्रा के योग से बना है स्रा। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के भेद हैं, वर्णों के भेद बताना है। तो चलो चलते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। पहला है 52, दूसरा 39, तीसरा 2 और चौथा है 11। तो हमारा उत्तर आएगा 2, क्योंकि वर्णों का भेद पूछा गया है। स्वर और व्यंजन इनके 2 भेद हैं। यदि हमसे पूछा जाता कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 होता। यदि हमसे पूछा जाता कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो 39। यदि पूछा जाता कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है, तो हो जाता उनका उत्तर 11। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त व्यंजनों का समूह है, संयुक्त व्यंजन बताना है। तो पहला देखेंगे, इसमें जो है सभी स्पर्श व्यंजन है, दूसरा में सभी अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा में सभी उष्ण व्यंजन है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा डी। ये डी का ऑप्शन जो है सभी संयुक्त वर्णों का समूह है। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन बताना है। तो हमारा उत्तर आएगा सी, ल को जो है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, और र को जो है लुंठित व्यंजन कहा जाता है। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। कंठ तालव्य स्वर बताना है। तो हमारा उत्तर आएगा ए, क्योंकि ए जो है छोटा ई या बड़ा ई के साथ अ मिलाने से बनता है, और हम जानते हैं कि ई और ई क्या है, तालव्य है, और अ क्या है, कंठ है। इस प्रकार से ए जो है कंठ तालव्य हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। जो री का है उसका प्रयोग मात्रा के रूप में बताना है। पहला है क्रिया, दूसरा है चर्या, तीसरा सिया और चौथा है मातृ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सिर्फ जो है इसी में है री का उपयोग हुआ है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाप्राण व्यंजन होते हैं, महाप्राण बताना है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण होते हैं, और महाप्राण जो है दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बी, दूसरा और चौथा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य व्यंजन नहीं है पूछा गया है। तो त, न और द जो है ये तीनों जो है दंतव्य व्यंजन है। तो हमारा उत्तर आएगा डी, ट, क्योंकि ट जो है मूर्धन्य व्यंजन है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां प्रश्न है, वह किस प्रकार का वर्ण है। तो हमारा उत्तर आएगा दंत ओष्ठ। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो किस प्रकार का स्वर है। तो पहला दिया है तालव्य, दूसरा दिया है मूर्धन्य, तीसरा दिया है दंत, चौथा दिया है ओष्ठ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि जो है ऊ जो है ओष्ठव्य स्वर है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। स्वाश्रित अर्थात जो स्वयं पर आश्रित हो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, स्वरवर्ण। स्वरवर्ण जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से अबाध गति से मुख से निकलते हैं, इसलिए हमारा उत्तर जाएगा सी। चलो चलते हैं हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न, विवृत वर्ण है। इस प्रश्न में हमें विवृत बताना है।
विवृत वर्ण के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी आ, क्योंकि विवृत में सिर्फ एक ही वर्ण आते हैं, वो है आ। इस प्रकार से आज का हमारा 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा बार बार आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।